हाँ जी सर। सर ਤੁਹਾਡਾ नाम? नमस्कार, मेरा नाम आशीष सूद है और मैं एक पेशे से कमर्शियल पायलट हूँ। जी, तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी, तो दिल्ली से फिर यहाँ कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। जी। मेरे पिताजी जो कि अब रहे नहीं जी। की वजह से उनकी 25 तारीख को अप्रैल में डेथ हो गई ड्यू कोविड। ओह सैड। और उसके बाद हम में से 3 लोग पॉजिटिव थे और मेरी मदर जो है वो नेगेटिव थी, लेकिन वी वर ट्रीटिंग हर एज अ पॉजिटिव। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर एंड जिस तरह की सिचुएशन दिल्ली में थी, जिस तरह का एक्सपीरियंस हमने दिल्ली में झेला, जी। उनके लिए बेड ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, यहाँ से वहाँ भागते रहे हम। अल्टीमेटली उनके लिए बेड मिल गया था, लेकिन आई गेस वी वर टू लेट। फिर 26 तारीख को जब मैंने उनके बाकी सारे सेरेमनीज पूरी करी तो मेरी खुद की तबीयत और थोड़ी बिगड़ गई। जी। मेरा बुखार उतर नहीं रहा था और शाम को जब हमें लगा कि थोड़ा सा ये सिचुएशन ठीक नहीं है और दिल्ली में जो मैंने झेला था इस बीच, जी जी। तो हमने एज अ फैमिली डिसाइड किया, मेरे रिश्तेदार यहाँ पे हैं, कि हम जलंधर आ जाएं। जी। और ये NHS हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जी। और यहाँ पे आके अपना इलाज कराएं। तो यहाँ के बारे में फिर आपको किसने बताया था NHS हॉस्पिटल के बारे में? हमारे NHS हॉस्पिटल के बारे में हमें पहले से पता था कि एक जलंधर का एक बहुत ही मशहूर जी। और एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ। जी। सो हमारी फैमिली ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, मैंने हिम्मत करके हम यहाँ आए रात को। 27 तारीख 2 बजे से 3 बजे के आसपास हम यहाँ रात को पहुँच गए थे। जी। एंड मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस उसके आगे का बहुत ही अच्छा रहा है। जी। हम यहाँ आ गए थे, स्टाफ न्यू अबाउट इट, उन्होंने हमारा एडमिशन इमरजेंसी में करा दिया, हमारे सारे टेस्ट फटाफट हो गए, जी। हमारे ब्लड प्रेशर्स, हमारे CT स्कैन्स, सारी रिपोर्ट्स हो गई। उसके बाद हमें एक होल्डिंग एरिया में लेके गए, जी। जहाँ पे हमें रखा गया, जी। जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। जी। जी। वहाँ में हमारे बाकी प्रोटोकॉल शुरू हुए, हमारे को जो दवाइयाँ देनी थी वो सारी चीज़ें शुरू हुई। हमारा RT-PCR फिर से कराया गया। जी। जी। मेरा फिर से पॉजिटिव आया। जी। माता जी का जो नेगेटिव थी उनका भी पॉजिटिव आया। यहाँ आप दोबारा फिर से आपके पास टेस्ट हुए? करेक्ट। उनमें भी पॉजिटिव आया? करेक्ट। वाइफ मेरी नेगेटिव आई। जी। उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है जी। प्राइवेट अपना रूम में, जी। और हमारा इलाज शुरू हुआ। सर यहाँ पर आकर आपको कोई ऑक्सीजन वगैरह में या कोई और हॉस्पिटल की कोई कमी तो महसूस नहीं हुई? मैं कहूँगा कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल का है, यस। यू कैन कंपेयर इट टू एनी ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया। जबकि ये मे बी उनसे 2-3 गुना छोटा होगा हॉस्पिटल, Yes. लेकिन जो यहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जो मशीन है, मैं जिस मशीन में मेरी CT हुआ वो GE की मशीन थी। जी। सो टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स है यहाँ पे, जो ये हॉस्पिटल में, एक तो पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये हॉस्पिटल है, ये नर्सिंग होम नहीं। जी। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं वो एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में फॉलो होते हैं। जी। आप तो पायलट हैं, पूरा इंडिया घूमे हैं और भी कई हॉस्पिटल देखे होंगे, जी। तो सर यहाँ पर और उनमें कोई डिफरेंस आपको लगे? मैं कह रहा हूँ कि आप इसको एक मिनी फोर्टिस मान सकते हैं या मिनी मैक्स मान सकते जी। हैं। ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है, जी। आपको आके ही देखना पड़ेगा। ये कोई मेरा ये दिल से बयान है, क्योंकि मेरे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, जी। जी। और उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ, तो आप सोच सकते हैं मैं इमोशनली, इम्यूनिटी वाइज, अदरवाइज मैं कितना वीक रहा हूँ। जी। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं रही है, ना किसी दवा की। अगर मेरे को रेमडेसिविर लगनी थी, वो इनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने वो लगाई, जितनी लगानी चाहिए उतनी लगाई, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही ये करते हैं, आपको किसी तरह से चीट नहीं करते। यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ या और फैसिलिटीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, दे आर फॉलोइंग जो इनका सेटअप है, Yes. जो इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, विच इज़ एट पार विद एनी ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया। यस। हर फ्लोर पे आपको एक ड्यूटी डॉक्टर मिलेगा, यस। नर्सिंग स्टाफ होगा। Yes. नर्सिंग स्टाफ को तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो कि अपनी जान जोखिम में रख के हम लोग की सेवा कर रहे हैं। जी। और दे आर अवेलेबल 24/7, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने टाइम टू टाइम राउंड्स पे आते हैं। जो मेरे चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विनीत महाजन, वो ही इज़ अवेलेबल ऑलवेज ऑन द कॉन्फ्रेंसिंग और ऑन द ही कम ऑन राउंड्स। सो दैट इंटरेक्शन विद द डॉक्टर इज़ देयर। जहाँ आज इस सिचुएशन में, कोविड में, लोग एक दूसरे को पास नहीं जाना पाते हैं, यहाँ पे
पेशेंट के पास आके आपसे आपका डॉक्टर मिलता है, नर्सिंग स्टाफ आपके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है, इससे आप ज़्यादा क्या चाहेंगे? जी। और कोई बात आप इस हॉस्पिटल के बारे में कोई व्यू देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप जालंधर में हैं या आसपास हैं तो ये बेस्ट फैसिलिटी है, आप ज़रूर यहाँ आएँ। और मेरे को तो और मेरी माताजी को इन्होंने एक सेकंड लाइफ दी। जी। आपके माताजी भी अब ठीक है ना? हाँ जी। उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। दे आर मच सबसे अच्छी बात ये है, देखिए कि हम यहीं रहे, सारी सुविधाएं हमारे को हमारे रूम में अवेलेबल है। अगर हमारा एक्सरे होना था, इनके पास मशीन्स हैं, पोर्टेबल मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स आती हैं, वो एक्सरे करके चले जाते हैं। यानी कि आपको वहाँ नीचे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, नीचे नहीं जाना पड़ता, एक्सरे आपके बेड साइड ही हो जाते सब कुछ। बिल्कुल बेड साइड एक्सरे हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, टाइम टू टाइम आपकी मॉनिटरिंग होती है, ब्लड प्रेशर की, ऑक्सीजन लेवल्स की, आपकी टेम्परेचर की। फिर उसके बाद आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि डॉक्टर के पास रोज़ जाते हैं, रोज़ आपके एक्सरेज जाते हैं। ये आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको रोज़ सीटी कराएंगे या कुछ कराएंगे, जब ज़रूरत होगी वो तभी कराएंगे। एक्सरे और उसकी सारी रिपोर्ट से आपको फीडबैक रोज़ मिल जाता है, तो आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता चलती होगी। उससे बड़ा हौसला है। कुछ तो यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर पुष्पेंद्र हैं यहाँ पे, कि जिन्होंने, उनके घर पे भी लोग बीमार हैं, फिर भी वो लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने मेरा एक दिन बहुत हौसला बढ़ाया। तो मोटिवेट करते हैं यहाँ पे सब, और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी, थैंक यू सर, आपकी फीडबैक थैंक यू।